आजकल दुनिया में देखो इंसान है, कम लोग हैं, मतलब हमारी लाइफ में हमें सपोर्ट करने के लिए हमें इतने कम लोग हैं, फिर भी इतने अच्छे लोग हैं। सच्ची बोल रही हूँ मैं। सनातन में आने के बाद में हिंदू धर्म में मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला, इतना ज़्यादा। देखो मेरा घर चलाने के लिए हो या मेरी देखो लास्ट बात तो मेरी बच्ची को लाने के लिए भी, आंध्रा से एक मुस्लिम परिवार से यहाँ पर लाने के लिए भी सब कुछ मुझे एक हिंदू धर्म से ही मुझे सपोर्ट मिला है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। विजयनगरम से हम लोग को विशाखापट्टनम जाना पड़ा था, क्योंकि अभी समुंदर तो विशाखापट्टनम में ही है। विशाखापट्टनम हम लोग जाने के बाद में वहाँ पर समुंदर में तो शाम तक हम लोग वहाँ पर अच्छे से मज़े करे थे, क्योंकि अभी एक खुशी का माहौल हो गया था। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। तो मैंने आपको कल बताई थी, कल की वीडियो में, कि वंदना क्या बोली थी पुलिस वालों को और मेरे पेरेंट्स को उनका रिएक्शन क्या था और वो लोग क्या बोल रहे थे। अभी वंदना तो मान गई थी कि हाँ मुझे मेरी मम्मी के साथ में जाना है ऐसे करके। जब उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने कितना बड़ा बहाना लगाया कि अभी इसकी बेटी को ले जाती है तो इसको 2 लाख देनी चाहिए, ऐसे करके मैंने कल की वीडियो में बताई थी। तो प्लीज़ अगर वो वीडियो किसी ने भी नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना, लाइक करना, शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अभी वो लोग तो मेरे पेरेंट्स तो बोले थे कि इसको 2 लाख दे के ले जाना पड़ेगा इसकी बेटी को, ऐसे करके वो लोग बोले थे। फिर मैंने उनको उसी टाइम बोल दिया था कि आपको चाहिए तो 1 साल में मैं आपको दे दूंगी। तो उस टाइम तो तरुण भाई मना कर दिए कि तुम्हें कोई देने की ज़रूरत नहीं है, तुम क्यों दोगे। तो उसके बाद में भी वो लोग एक पेपर लेके खड़े हो गए थे, एक पेन लेके खड़े हो गए थे कि नहीं इसको तो दे के जाना है तो जाना ही है। तो फिर मैंने तरुण भाई को एक ही बोला कि वो मतलब तरुण भाई भी अच्छा ही बोल रहे थे कि अगर आपको ये कागज़ लिखवाते हैं तो ये बार बार यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। उस चीज़ से मैं आपको मना कर रहा हूँ। अगर वो पैसे देना है वो बात अलग है। आप अभी यहाँ पर साइन करके जाओगे तो बार बार आपको यहाँ पर आना पड़ते रहता है, फिर कुछ ना कुछ झगड़े होते रहते हैं। ये उल्टा किस उनके ऊपर लगनी है, तुम क्यों ऐसे हो रहे हो। तो फिर उस चीज़ से फिर वो लोग खुद ही बोल दिए थे। मेरी माँ पता नहीं फिर क्या सोची है। तो फिर मेरी माँ ने बोला कि नहीं हमें कोई नहीं चाहिए, हम तो कोई ऐसे भिखारी को डाले ऐसे करके हम समझ लेंगे, तो हम लोग को नहीं चाहिए पैसा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं तो भिखारी हूँ तो कोई बात नहीं, आपकी नज़रों में मैं भिखारी हूँ, ऐसे करके मैंने समझ के चुप हो गई कि जाने दे कोई बात नहीं। तो फिर हम लोग वहाँ से वंदना को लेके हम लोग निकल गए थे। तो फिर हम लोग वहाँ पर अभी खुशी का माहौल है। फिर हम लोग ऑटो में थे और वहाँ पर पुलिस स्टेशन में भी हम लोग क्या हुआ था, वहाँ पर हमें साइन करना था। हमने सोचा कि अभी चले जाओ, बोले तो चलो हम लोग निकल जाते हैं। ऐसे करके हम लोग थोड़ी दूर तक तो आ गए थे। फिर वो लोग पीछे पीछे आ गए। पुलिस वालों ने बोला कि अरे तुम साइन करे बगैर जा रहे हो, कहाँ साइन तो करना पड़ेगा ना, ऐसे करके। फिर वो लोग वापस बुलाए तो हम लोग वापस जाके वहाँ पर साइन करने के बाद में उन्होंने पीए साहब ने बोला देखो अभी जो हुई है वो हो गई है, तुम तुम्हारी बेटी को लेके जा रही हो तो अच्छे से रहना, किसी के ऊपर भी भरोसा मत करना और तुम्हारी लाइफ में तुम खुश रहना। अभी ये दूसरा ऐसे यही कदम मत उठाना, सोच समझ के कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पहले सोच समझ के कदम उठाना। तो फिर उस चीज़ से हम लोग वहाँ पर गए, साइन करे और हम लोग फिर वापस आ गए थे। अभी हम लोगों ने सोचा कि अभी खुशी का माहौल है। पहला तो मैंने पहले कॉल किया था, मैंने मेरे घर पे यहाँ पर सास ससुर को मैंने कॉल किया था कि वंदना को हम लोग ले लिए हैं और वंदना को लेके आ रहे हैं ऐसे करके। फिर मेरे ससुर जी सासू माँ इतना ज़्यादा खुशी, वो लोग इतने खुशी के आंसू मतलब वो कॉल पे ही रोने लगे थे। और फिर बाद में मैंने सबसे बड़ी चीज़ मतलब मैं मीना दीदी को, उन्होंने यहाँ से मुझे जिस तरह से हिम्मत करके मुझे वहाँ तक मुझे तुझे जाना है तो जाना ही ऐसे करके उस टाइम मुझे मीना दीदी ने सपोर्ट करके हर एक खर्चा उन्होंने ही उठाई थी हमारी वहाँ पर आंध्रा जाने के बाद में।
वहाँ पर जाने के बाद में वो एक बात भी बोले थे, वहाँ पर देखो ये कोई लॉयर पूछा या पुलिस पूछा, कोई भी पैसा, उसका पैसा भी मैं दूंगी, पर तेरी बेटी को तुझे लाना पड़ेगा, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो फिर मैंने ऑटो में मैंने दीदी को भी मैंने कॉल करी थी कि दीदी हमने वंदना को ले लिए, अभी वापस आ रहे हैं। तो दीदी भी इतना ज़्यादा खुश हो गए थे कि जैसा उनकी खुद की बेटी है, जैसा उनकी खुद की बेटी है। गाइस आजकल दुनिया में मतलब देखो इंसान है, कम लोग हैं, मतलब हमारी लाइफ में हमें सपोर्ट करने के लिए हमें इतने कम लोग हैं, फिर भी इतने अच्छे लोग हैं। सच्ची बोल रही हूँ, मैं सनातन में आने के बाद में हिंदू धर्म में मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला है, इतना ज़्यादा। देखो मेरा घर चलाने के लिए हो या मेरी देखो लास्ट बात तो मेरी बच्ची को लाने के लिए भी, आंध्रा से एक मुस्लिम परिवार से यहाँ पर लाने के लिए भी सब कुछ मुझे एक हिंदू धर्म से ही मुझे सपोर्ट मिला है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, सच्ची बोल रही हूँ। मुझे 10 रुपये से लेके मुझे कोई 1000 रुपये करे, 500 करे, कोई मुझे बहुत ही ज़्यादा मुझे हेल्प करे, तो उन सभी को आज मैं बोलती हूँ दिल से बहुत ही ज़्यादा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जो भी हमारे लिए इतना अच्छा सोचते हैं, उनकी घर में इतनी खुशियाँ रहे। जैसा देखो मेरी लाइफ में वो लोग उतनी खुशियों के लिए हमें हर एक कमेंट भी आती है, हमारी लाइफ में सपोर्ट भी करने के लिए करते हैं, उनको सभी को बोल रही हूँ दिल से बहुत ही बड़ा थैंक यू सो मच। तो फिर मैंने उस टाइम मैंने मीना दीदी को बोली थी कि हम लोग वंदना को ले लिए दीदी, अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। तो फिर तरुण भाई ने बोला कि नसीमा जी अभी यहाँ पर ये घूमने का अच्छा कहाँ है प्लेस, अभी पास में कहाँ पर है। तो फिर मैंने बोला कि जैसा अभी कोई बीच जैसे है, तो मैंने बोला दरिया जैसे समंदर। तो फिर मैंने बोला कि हाँ है। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको पता है जाने का रास्ता। तो फिर मैंने बोला हम लोग विजयनगरम से हम लोग को विशाखापट्टनम जाना पड़ा था, क्योंकि अभी समुंदर तो विशाखापट्टनम में ही है। तो फिर हम लोग विजयनगरम से हम लोग विशाखापट्टनम गए थे। विशाखापट्टनम हम लोग जाने के बाद में वहाँ पर समुंदर में तो शाम तक हम लोग वहाँ पर अच्छे से मज़े करे थे, क्योंकि अभी एक खुशी का माहौल हो गया था। भी वंदना को भी कोई कपड़े में उनका घर का ये कपड़ा मैं नहीं लाई थी, वो 9 महीने क्या पहना रहे थे क्या कर रहे थे, मैं कोई ये कपड़ा में जो उसके वो बदन पे पहनी थी वही कपड़े मैं उसको लेके आई थी। तो उस टाइम वो जो चप्पल भी वहाँ पर उसके पुलिस स्टेशन में रह गए थे, तो मैंने बोला रहने दे कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो फिर बाद में हम लोग वहाँ पर एक होटल में खाना खा लिए थे। खाना खाने के बाद में हम लोग बीच गए, बीच जाने के बाद में वहाँ पर शाम तक हम लोग अच्छे से अभी खाए थे पिए थे, अच्छे से मज़े करे थे। तो उसके बाद में फिर से मेरे पेरेंट्स का ही कॉल आया था। पापा इतनी बार कर रहे थे, मैं तो उसी टाइम हम लोग बस में चढ़े थे। बस में चढ़ने के बाद मैंने ब्लॉक में डाल दी थी सारे नंबर, मेरी बहन का भी, क्यों कोई उनका ये नहीं है मुझे फ़ोन करने के लिए। तो मैंने सारे नंबर मैंने अनिल जी को बोला कि सारे नंबर ब्लॉक कर दो, कोई बात नहीं, ऐसे करके मैंने बोला। उसके बाद में फिर वहाँ पर वो मेरे ऊपर कॉल कर रहे थे, मैंने ब्लॉक कर दी। फिर अजय भैया के ऊपर कर रहे थे, तो अजय भैया भी ब्लॉक कर दिए। फिर लास्ट बात आई तरुण भाई के ऊपर, तरुण भाई का नंबर उनके पास है ना, तो फिर तरुण भाई के ऊपर फिर कॉल करने लगे थे। तो तरुण भाई ने तो बोला मैं तो ब्लॉक में नहीं डालूंगा, इनको जितनी बार करना है करने दो। एक टाइम पे मैंने इनको कॉल करके आगे से मैंने समझाई थी, इन्होंने नहीं समझा था, तो अभी क्यों उठाऊं, इनको जो करनी है जितनी बार करनी है करने दो, मुझे कोई ये नहीं है। तरुण भाई तो वो कॉल कर रहे थे, तो फिर इसीलिए हम लोगों ने फिर रात हो गई थी बहुत ही ज़्यादा, तो हम लोगों ने फिर हमने सोचा कि अभी यहाँ पर नहीं रहना है, क्योंकि अभी वो तरुण भाई को फ़ोन टैग करके वो फिर हमारा पीछा कर सकते हैं, कुछ भी होता है। तो फिर तरुण भाई ने बोला कि अभी हम लोग यहाँ पर विशाखापट्टनम में भी नहीं रुकना है, अभी यहाँ से भी हम लोग को निकल जानी चाहिए, क्योंकि अभी आपने ब्लॉक मार दिया, अजय भाई ने ब्लॉक मार दिया, अभी मेरा एक फ़ोन ही चालू है, मैं तो ब्लॉक नहीं मारूंगा, उनको जितनी बार करनी करने दो। तो फिर हमने अभी वही सोच रहे थे कि हम लोग क्या करें, अभी डायरेक्टली गुजरात आ जाए कि कहाँ रुके, ऐसे करके ही सोच रहे थे।
तो फिर तरुण भाई ने बोला कि अभी आप लोग आपके घर मत जाओ, आप अभी घर मत जाओ, क्योंकि आप अभी सीधा, उनको एक ही आइडिया रहेगा कि अभी आप लोग यहाँ से हर बार आंध्रा से गुजराती चले जाते हो, तो वो आपको आपके पीछे पीछे ही आप लोग गुजरात जाएंगे, ऐसे करके आपको पीछा भी वो लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको एक प्लान बताता हूँ, तो उसी प्लान पे आप चलो, क्योंकि अभी बच्ची को लेके आप सीधा गुजरात जाने के लिए तो 2 दिन लगता है गुजरात जाने के लिए, तो फिर वो लोग पीछा करते हैं, फिर क्या होता है तो फिर वो समझ में नहीं आती है। तो अभी ये खतरा ही है, तो इसीलिए मैं आपको एक प्लान बताता हूँ, तो उसी प्लान के थ्रू पे आप चलना। तो फिर तरुण भाई ने हमें बहुत ही अच्छा प्लान बताए थे। तो फिर हम लोगों ने घर नहीं आए थे, यहाँ पर गुजरात नहीं आए थे। हमारे गुजरात मतलब हमारे पेरेंट्स भी, मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, सभी लोग वेट करके बैठे थे कि वंदना को लेके आ जाना जल्दी, क्योंकि 9 महीने हो गया था उसको देख के सभी लोग ने। तो फिर उन्होंने बोला कि जल्दी से लेके आ जाओ उसको। फिर तरुण भाई तो मना करे थे कि नहीं अभी नहीं जानी। तो फिर हम लोग घर नहीं आए थे, फिर हम लोग कहाँ गए थे, कहाँ रुके थे हम लोग, अभी मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि अभी इतना बड़ा ये तो तरुण भाई हेल्प करना वो बहुत बड़ी बात है हमारी लड़की के लिए। सच्ची बोल रही हूँ गाइस, ज़िंदगी में हम लोग हमारी हिम्मत से हम लोग नहीं कर पाते थे। अनिल जी कल भी वही बता रहे थे कि हम लोग कभी नहीं कर पाते थे, हम लोग कभी हिम्मत ही नहीं कर सकते कि वहाँ पर जाके लाना है उसको। तो फिर हम लोग कहाँ गए थे, क्या करे थे, वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये वीडियो यहाँ तक ही है। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अभी मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि अंश बेटू झूले में सो गया है, इसीलिए अभी मुझे खाना भी मैं जल्दी जल्दी बना दूँगी। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।